हे गाइस, प्रणाम आप सभी से। जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। गाइस, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद यही है कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज से नवरात्रि का आरंभ हो चुका है और माता रानी सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ ले आएँ। तो ये सुबह के 5:30 बज रहे हैं लगभग, और उसके बाद हम उठ चुके हैं क्योंकि आज हमको बहुत सारी तैयारी करनी है। आज हमारे घर में नवरात्रि का पहला दिन है, तो भई हमारे क्या पूरी दुनिया में नवरात्रि का पहला ही दिन है, तो पहले दिन तो हमारे घर में बहुत काम होता है। इतना काम होता है कि क्या ही बताएँ। तो सबसे पहले हम लग गए थे साफ-सफाई में, इतनी ज़्यादा सफाई करनी पड़ी, इतनी ज़्यादा सफाई करनी पड़ी। हम लोग गाँव में थे, अभी तक आप लोगों ने देखा ही। उसके बाद कल रात में पहुँचे हैं यहाँ पे, तो आज सुबह से उठ के सफाई में लगे हुए थे। तो अभी यहाँ पे पूरी चौकी भगवान की, पूरा भगवान का वस्त्र, सिंहासन सब कुछ मुझे साफ़ करना है, पूरा कमरा साफ़ करना है, धुलना है। लेकिन आज ये है कि इस कमरे में भगवान का मतलब वो कलश स्थापन देवी मैया की नहीं होगी, दूसरे कमरे में होगी कलश की स्थापना, इसलिए हम दूसरा कमरा साफ़ कर लिए हैं। अब तक हम सबसे पहले वहाँ पे झाड़ू पोछा कर लिए थे ताकि हम भगवान को वहाँ पर पहुँचा सकें। तो गाइज़, मैंने उस कमरे की साफ़-सफाई वाली वीडियो इसलिए नहीं शूट की, मेरे फ़ोन की बैटरी बहुत ही कम थी। कल रात में हम लोग देर से आए, यहाँ देर से पहुँचे, इसलिए फ़ोन चार्जिंग में भी मैंने नहीं लगाया और मेरा फ़ोन मतलब डिस्चार्ज हो गया था। तो उस कमरे की साफ़-सफाई मैंने कर दी है। अब दूसरे मतलब उस वाले कमरे में सब भगवान का सिंहासन, आसन, सारा सामान भगवान का लेके जा रही हूँ। उस कमरे में रख दूँगी क्योंकि वहाँ पे मैंने पूरी धुलाई की है, पोछा लगाया है, सब कुछ मतलब एकदम साफ़ कर दिया है। तो अब भगवान भी उसी कमरे में रहेंगे। तो सबसे पहले भगवान को वहाँ लेके जाऊँगी, उनके वस्त्र लेके जाऊँगी, उनका जो सामान है डेली यूज़ का वो लेके जाऊँगी। आप लोग देख पा रहे हैं कि इतना सब कुछ बिखरा पड़ा है, तो हम लोग बहुत दिन से मतलब इस कमरे की झाड़-पोंछ मैंने नहीं की क्योंकि हम लोग गाँव चले गए थे, तो पापा लोग यहीं थे। तो अपना देखिए, जेंट्स चाहे जितना कर लें लेकिन उस तरह की साफ़-सफाई जेंट्स से नहीं होती है। तो चाहे जितनी कोशिश कर लें उनसे नहीं हो पाएगी। तो हम लोग थे नहीं, तो वो लोग अपना ऐसे ही फैला के चले जाते थे। तो गाइज़, आज इस कमरे की पूरी ट्रीटमेंट हो जाएगी, पूरा साफ़-सफाई हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए हम चौकी धुल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे माता रानी को इस चौकी पे कल स्थापित किया जाएगा। तो गाइज़, काम इतना ज़्यादा, तिथि त्योहार हो, कोई भी पर्व हो, तो काम की बढ़ोतरी तो हो ही जाती है। और काम इतना ज़्यादा है, काम के साथ-साथ स्ट्रेस भी थोड़ा-सा ज़्यादा ही है कि कल तक सब कुछ हो जाएगा या नहीं हो पाएगा। गाइज़ देखिए, साफ़-सफाई से ही देवी मैया प्रसन्न होती हैं। अगर हमारे घर में साफ़-सफाई नहीं रहेगी तो माता रानी वैसे भी प्रसन्न नहीं रहेंगी। और नवरात्रि का पर्व हमारे लिए बहुत ही ख़ास होता है क्योंकि हमारे घर में पंडिताई करते हैं और पंडितों के यहाँ भगवान की पूजा-पाठ से लेकर सोना, उठना, बैठना सब कुछ भगवान की पूजा-पाठ पर ही निर्भर होता है। तो गाइज़, हमारे ससुर जी, हमारे हस्बैंड सब लोग पंडिताई करते हैं, तो आज से वो लोग इतने बिज़ी हो जाएँगे ना कि उन लोगों के पास चाय-पानी करने का टाइम भी नहीं रहता। 8-8, 10-10 जगह कलश स्थापन करवाना, उसके बाद पाठ भी करना, और इस टाइम पे तो महामृत्युंजय का जप भी शुरू हो गया है। तो बहुत ज़्यादा ये लोग बिज़ी रहने वाले हैं, यहाँ तक कि दिन भर हम लोग आज के दिन घर में अकेले ही रहते हैं, हम और मम्मी। मतलब कुछ काम नहीं ज़्यादा होता है, या बस यही पूजा-पाठ से लेकर यही सारा काम, लेकिन यही काम तो बहुत ज़्यादा होता है। तो गाइज़, ये देखिए यहाँ पे इतनी मतलब साफ़-सफाई इस कमरे की मैंने करी थी, सामान भी जो ज़रूरत का था मैं लाके इस कमरे में रख दी थी और सब वहाँ से बाद में हटाती रहूँगी। तो गाइज़, यहाँ मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और भगवान सूर्यदेव को मैं जल दे रही हूँ क्योंकि मैं सुबह-सुबह जब तक सूर्य भगवान को जल नहीं चढ़ा लेती, मेरे मन में पता नहीं क्या होता रहता है, मतलब मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे मैंने रात में आने के बाद तो भगवान के कपड़े धो दिए थे गाइज़, क्योंकि रात में मतलब मैंने इसलिए कपड़े धो दिए थे, आसन धो दिए थे कि ताकि रात भर में सूख जाएँ। इनको सुबह धुलने के बाद सूखने का कोई ऑप्शन नहीं होता। बाकी साफ़-सफाई मैंने नहीं करी थी कि मैं नेक्स्ट डे साफ़-सफाई सुबह उठ के मॉर्निंग में कर दूँगी। तो गाइज़, यहाँ पर ये देखिए भगवान के कपड़े लेके मैं आ चुकी हूँ, उनका आसन, वस्त्र सब कुछ लेकर आ चुकी हूँ। अब मैं जल्दी-जल्दी से लगाऊँगी भगवान का मतलब सब कुछ, पूरा स्थान सब कुछ तैयार करूँगी ताकि भगवान को बस इस पे मैं अच्छे से पोंछ कर रख दूँ। गाइज़, हमारे यहाँ पूजा-पाठ का बहुत महत्व होता है क्योंकि हमारे घर में देखिए हमारी जो मतलब
क्या बोलते हैं, सॉरी, हमारी कमाई का साधन ही पंडिताई पूजा पाठ है। तो इसलिए हमारे यहाँ इन चीज़ों का बहुत ही महत्व होता है। और आपको मैं बता दूँ, आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ भगवान का इतना चमत्कार होता है कि हम क्या ही बताएँ। मतलब जो चीज़ हम लोग सोच लेते हैं वो होना ही है। भगवान के ऊपर निर्भर होके सोच लेते हैं कि भगवान इसको करेंगे पूरा, तो भगवान उसको पूरा करते हैं। उसमें कभी भगवान हम लोगों को निराश नहीं करते हैं। गाइज़, आपको तो पता ही है कि मेरे मतलब 7 साल में मुझे बेटा हुआ है, और इन 7 सालों में मैंने 2 बार अपनी प्रेगनेंसी मतलब कंसीव करके उनको अबॉर्ट भी किया है बच्चे को। और इतनी सारी मुसीबत आई है मेरी शादी में, मेरे मतलब मैरिड लाइफ़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन सब भगवान के भरोसे ही रहकर सब कुछ दूर हो गई है। और आज भगवान ने मुझे एक खूबसूरत सा बेटा, इतना सुंदर, इतना प्यारा सा बेटा दे दिया है। मेरे सास-ससुर हैं, बहुत अच्छे हैं। मेरे हस्बैंड जो है ना, वो भी बहुत अच्छे हैं। मेरी 2 नंदें हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं। सब मेरी फैमिली बहुत अच्छी है गाइज़। तो सब भगवान के ऊपर डिपेंड रहने का नतीजा ही है कि सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो गाइज़, यहाँ पे इतनी अच्छी फैमिली मिलने का क्रेडिट भी मैं भगवान को ही देती हूँ। इसलिए भगवान के ऊपर जो भी आश्रित रहता है, थोड़ी-सी कठिनाई उनके जीवन में आती तो है, लेकिन सब कुछ मतलब धीरे-धीरे सॉल्व हो जाता है। सब कुछ, सारी समस्याएँ दूर हो जाती हैं। 2 बार मतलब मेरी प्रेगनेंसी में मेरा बच्चा ख़राब हुआ, मेरे बच्चे में धड़कन नहीं थी, रीढ़ की हड्डी नहीं थी, लेकिन फिर भी तीसरी बार भी यही सारी रिपोर्ट्स में चीज़ें आ रही थी, लेकिन फिर भगवान का जहाँ चमत्कार होता है ना, वहाँ चीज़ें अपने आप सब कुछ बढ़िया होती चली जाती हैं। कभी किसी चीज़ का कोई डर नहीं होता। तो गाइज़, अपनी लाइफ़ में चाहे किसी पे भरोसा करें या ना करें, लेकिन भगवान पे भरोसा करना कभी ना छोड़िएगा। ये मैं आप सभी को सलाह देती हूँ। तो यहाँ पर मैं पूरा आसन लगा चुकी थी, जितनी फ़ोटोज़ थी सब लगा चुकी थी, और अब भगवान को मैं पोंछ के साफ़ करके रख रही थी, तभी मतलब मेरा बेटा जग गया था। हस्बैंड आके बताए कि वो जग गया है, चलो नीचे। तो मम्मी ने कहा जाओ, तुम चली जाओ, मैं भगवान को सब पोंछा-पोंछा के मतलब कपड़े पहना दूँगी। तो फिर गाइज़ मैं नीचे आ गई थी, फिर उसको थोड़ा-सा मतलब शांत कराया। शांत कराने के बाद यहाँ से जो धुलने वाली सामग्री, जैसे फल और ये आम की पत्ती, टेरी जो जिसको बोलते हैं, और पान के पत्ते वगैरह, सब धुलने वाली चीज़ें जो है अगियार करने के लिए मैंने आग भी बनाई थी। सब कुछ मतलब वहाँ पे मुझे पहुँचाना था। तो ये सारे काम भी बहुत ज़रूरी थे। और फिर अभी मेरा मतलब पानी मैंने चलाया था मोटर का, हमारे यहाँ वो सबमर्सिबल लगा हुआ है, तो पानी हम लोग चलाते हैं तो सोचते हैं सारा काम तुरंत ही कर लें, ताकि बार-बार पानी को बर्बाद ना करना पड़े। तो गाइज़, यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह सब कुछ धुल लूँगी, क्योंकि अब पूजा होगी, सब भगवान को पूरा मतलब वहाँ पे स्थान पे विराजित करने के बाद पूजा पाठ शुरू हो जाएगी, तो ये सब चढ़ाने के लिए लगेगा। तो हमारे यहाँ पूजा पाठ ये नवरात्रि वाली बहुत ही विधिवत तरीके से होती है गाइज़, लेकिन मैं आपको पूरी वीडियो दिखाने की कोशिश तो करती हूँ, लेकिन क्या होता है ना, बच्चा है छोटा-सा, इसलिए थोड़ी बहुत कटिंग उसमें हो ही जाती है। वो परेशान करने लगता है, और हम अकेले ही हैं, इसलिए नहीं कर पाते। अगर आप सभी को सब कुछ जानना भी है, तो मैं अलग से वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। मैं अलग से आप लोगों को सब कुछ बता भी सकती हूँ। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने मतलब मेरे दूसरे वाले चैनल पे, जो कि मोनेटाइज़ भी है, उस पे अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी हैं। वो मेरा भक्ति चैनल है, मतलब उस पे मैं पूजा पाठ कब करें, कैसे करें, क्या व्रत, त्योहार, तिथि सब क्या है, ये सब मतलब मैंने उस पे अपलोड किया है, आप लोग देख सकते हैं। अब तो गाइज़, यहाँ पे देखिए, पापा जो है ना, सब कुछ हम उसको नारायण को शांत करा के आ गए थे, तो यहाँ पूजा पाठ की तैयारी एकदम चल रही थी। पापा जो है जौ बो चुके थे, जो आप देख रहे हैं सामने प्याले में जौ बोया गया है। और पापा यहाँ पे चौक पूर रहे हैं, और जो नौगरा होते हैं वो सब बना रहे हैं। तो ये सारी तैयारी पापा कर रहे हैं अपना, क्योंकि इनको सब कुछ अपने से करने में ही इनको मतलब मन में संतुष्टि जो होती है ना, वो मिलती है। तो हमारे घर में कलश स्थापन करके तभी पापा लोग घर से बाहर जाते हैं यजमान के यहाँ करवाने। मेरे हस्बैंड तो फ़िलहाल सुबह-सुबह ही चले गए हैं। जब मतलब मैं नीचे गई थी तो उनको मैंने चाय-पानी करा दिया था, वो चले गए हैं। पापा अभी अपने घर में कलश स्थापना करके उसके बाद पापा जाएँगे। तो गाइज़, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन जब से पूजा शुरू हो जाएगी, अभी जब तक तैयारी है तब तक मैं बता रही हूँ आपको सब कुछ। उसके बाद मैं सब कुछ आपको लाइव सुनाने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ। तो गाइज़, प्लीज़ अगर वीडियो थोड़ी-सी भी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गाइज़, माता रानी आप सभी को सारी खुशियाँ दें। और यहाँ पे ये मेरा बेटा जो है ना, वो पूरा एकदम परेशान करके रख दिया है, ना कुछ काम करने दे रहा है, ना कुछ मतलब चीज़ें यहाँ से वहाँ उठा के लेके भाग रहा है। इसको यही सब करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। और पापा जो हैं कहते हैं कि उसको कुछ बोलो मत, उसको कुछ बोलने भी नहीं देते, कि थोड़ा-सा भी उसको डाँटो मत।
मतलब हमारे यहाँ ये हो रहा है ना कि 7 साल बाद भगवान ने दिया है तो उसकी कदर करो। भगवान का दिया हुआ प्रसाद है हमारा बेटा, तो भगवान की दी हुई चीज़ों का अनादर कभी नहीं करना चाहिए। तो गाइज़ यहाँ पे ये देखिए वो सुपारी में जिसको गणेश भगवान के रूप में स्थापित किया जाता है, उसमें कलावा लपेटा गया है, फिर उनको रोली से लपेटा गया है, मतलब रोली उनके ऊपर कोट किया गया है, गौरी माता को रोली में लपेटा गया है और बीच-बीच में नारायण भी अपना काम कर रहे हैं। तो गाइज़ जो हमारी गौरी गणेश बनती है, मतलब ये नवरात्रि में कलश स्थापना के समय, इनको बनाने के बाद इनके ऊपर से रोली ज़रूर लगा देनी चाहिए, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और यहाँ पे ये पापा अखंड ज्योत के लिए कलावा मतलब दीप में लगा रहे हैं, क्योंकि ये 9 दिन जलने वाला है। सब कुछ बहुत ही विधिवत तरीके से पूजा पाठ होती है यहाँ पे, बिल्कुल कोई समझौता नहीं पूजा पाठ में। आप लोग देख सकते हैं एक-एक चीज़ कितने ध्यान से की जाती है। यहाँ पे मम्मी बंधनवार बना रही थी, गेट के बाहर बंधनवार लगाने के लिए, क्योंकि ये देवी मैया के आगमन के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। माता रानी हमारे घर में ज़रूर आती हैं ये बंधनवार लगाने से। एक-एक चीज़ें आज के दिन की बहुत ही मायने रखती हैं। यहाँ पे फिर पापा नीचे चौक पूर रहे हैं, सब कुछ मतलब विधिवत तरीके से हो रहा है। तो गाइज़ आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में तो ज़रूर ही बताइएगा। और यहाँ पे लगभग तैयारी वाली सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और इसके बाद अब पापा जो है ना पूरी पूजा शुरू करेंगे। तो गाइज़ धीरे-धीरे सारी पूजा स्टार्ट हो रही है। आप लोग देख सकते हैं धीरे-धीरे सारी तैयारी हो रही है और कलश स्थापना हो जाएगी। उसके बाद फिर पापा चले जाएँगे यजमान के यहाँ, कलश स्थापना करवाएँगे, पाठ करेंगे और उसके बाद फिर वहाँ पे महामृत्युंजय का जप भी है एक यजमान के यहाँ, उनके यहाँ भी जाएँगे। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीधरस्य महाकाय कल्पान्तधारणं भैरवाय विष्णुभिर्मज्ञानदात्महंसि मनोजमं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मनं वानरयूथं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे ओम मायानो भद्रः कृतपुंजन्ति सदोदधातो परितातो भिदादेवानो यथाहरदिविधेषु प्रायुक्तिदारो दिवि दिवि देवानां भद्रासुमति दिव्यतां देवानां गुमराजिरभिनुनिमततां देवानां भूतभिमुखेतिमालयं देवानायुः प्रतिदत्तो जीवसैतान् पूर्वयानि विदाहो महे वयं भगवमित्रमैत्रं दक्षमस्ति सम्मायिमां भर्गं सोमवतिना सरस्वती नाजुर्गामस्तन्नो भातो मयो भूभातो भेजन्तं माता पृथिवीर्विदादेवः चलाएं आ चला दे इसको। अरे हमने देर सुनाए जब बाल करे तब सुनाए।
क्या पापा गुलाब खान देखा है कितना बढ़िया तारीफ। भगवान वाले तुलसी जल गावे चाहिए। ला दे पूजा पाठ करत समय गुस्सा है सब पूजा पाठ सब बता दिया। इतना सुंदर अपने भगवान जी आवत था मम्मी। इतना सुंदर हमरे भगवान आवत था। अगले बार अगर जम तरह तो करबे करी है। तो गाइस पापा चले गए हैं और मेरे हस्बैंड तो सुबह ही चले गए थे। फिर उसके बाद मैं चाय पानी करके मम्मी को भी चाय पानी करा के दे के चली आई थी कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि वहाँ से आने के बाद बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं, तो कपड़े धुल के सारे मैं सुखा दूँगी। और उसके बाद देखती हूँ फिर अपने लिए और मम्मी के लिए मैं क्या बनाती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, फ्रूट्स वगैरह हैं तो वही सब खा लूँगी, नहीं तो फिर ज़्यादा कुछ बनाऊँगी नहीं, क्योंकि अभी शाम होने वाली है और जो भी बनाऊँगी मैं रात में ही बनाऊँगी। अभी खाने का कोई मतलब भी नहीं है, मूड भी नहीं है, और आज के दिन का तो व्रत ही होता है, तो आज के दिन पूरा व्रत में ही चला जाता है। और पापा लोगों का फ़ोन भी आ गया था कि मतलब जैसे वो लोग अगर फलाहार करके आएँगे तो घर में फलाहार नहीं करेंगे। तो फिर देखते हैं क्या होता है। अभी तो सारे काम निपटा रहे हैं, धीरे-धीरे पूरे घर की साफ-सफाई करी मैंने, उसके बाद फिर आ गई थी कपड़े धुलने के लिए। बहुत ही ज़्यादा काम, मतलब इस समय व्यस्तता इतनी ज़्यादा चल रही है कि क्या ही बताएँ। तो गाइज़ आप लोगों के साथ मैं डेली कंटिन्यू वीडियो शेयर करती हूँ, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो गाइज़ यहाँ पे फिर मम्मी ने बताया वहाँ नीचे जाने के बाद कि फिर मैं लौकी काट रही थी कि आज लौकी की खीर बनाऊँगी, लेकिन फिर मम्मी ने बोला कि वो लोग खा पी के आएँगे, कुछ नहीं बनेगा, हम ही लोग आलू थोड़ी-सी फ्राई करके वही खा लेंगे। तो गाइज़ आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।